स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो बीमार है उसका बीमारी समूल नष्ट करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। दोस्तों मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, वर्ल्ड क्लास हेल्थ एंड लाइफ कोच, माइंड बॉडी मेडिसिन एक्सपर्ट, मोटिवेशनल स्पीकर। आज जैसा कि आप सब जानते हैं धन्वंतरि जयंती है। धन्वंतरि जयंती का मतलब क्या है? भगवान धन्वंतरि आज के दिन प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर, इसीलिए आज के दिन को आयुर्वेद दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। मित्रों, जैसा कि वर्तमान समय में आप देख रहे हैं बीमारियां बढ़ते चली जा रही हैं, डॉक्टर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। जब डॉक्टर बढ़े, हॉस्पिटल बढ़े तो बीमारियां तो कम होनी चाहिए, लेकिन बीमारियां बढ़ते चली जा रही हैं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के मरीज, डायबिटीज के मरीज, मोटापा के प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम, थायराइड के प्रॉब्लम, ज्वाइंट पेन के प्रॉब्लम, डिप्रेशन के प्रॉब्लम, अस्थमा के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम, ऐसे अनेक प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ते जा रही है। दोस्तों, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है दोस्तों कि हमने आयुर्वेदिक जीवन पद्धति को, जीवन शैली को भूल गए हैं। एक समय था जब हम अपनी दिनचर्या को, अपनी ऋतुचर्या को, अपने रात्रिचर्या को व्यवस्थित रखा करते थे। उन दिनों हमें किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ती थी। उन दिनों हमारी इम्यूनिटी इतनी मजबूत रहती थी कि बीमारी आती थी अपने आप चली जाती थी। लेकिन आज अगर हमें सर्दी खांसी भी आती है तो हम चले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर हमें क्या देता है? डॉक्टर हमें एलोपैथ की दवा देता है, अंग्रेजी दवाइयां देता है, अनेक प्रकार के केमिकल्स हमारे बॉडी में डाल देता है, जिससे हमारी बीमारी दब जाती है। और जब बीमारी दब जाती है तो फिर कुछ दिनों के बाद बीमारी फिर से उभर जाती है। यानी कि आपकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, आपकी बीमारी का समग्र नाश नहीं हो रहा है, बल्कि आपकी बीमारी को दबा दिया जाता है। दोस्तों, कहते हैं दवा दबाए रोग को करे नहीं निर्मूल, और चतुर चिकित्सक ठग रहे क्यों करते हो भूल। मित्रों, आपसे मैं आज निवेदन करना चाहूंगा, आज आयुर्वेद दिवस है। भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर आज प्रकट हुए थे। आज के दिन हम धनतेरस के दिन धन की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, आरोग्य हमारा बढ़िया रहे, हम स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, इसके लिए हम भगवान धन्वंतरि का पूजन करते हैं। मित्रों, आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप सचमुच में डिसीज फ्री, ड्रग फ्री और बिल्कुल स्वस्थ लाइफ जीना चाहते हैं, खुशनुमा जिंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको आयुर्वेदिक जीवन शैली को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद में दोस्तों सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो दिनचर्या बताई गई है, जो रात्रिचर्या बताई गई है, जो ब्रह्म मुहूर्त की चर्या बताई गई है, यदि हमने उसको नियमित रूप से फॉलो करना शुरू कर दिया तो दोस्तों मैजिक क्रिएट होगा, मैजिक। मित्रों, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। हमें ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए, हर व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना चाहिए। हम शिकायत करते रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, मैं बीमार हूं, मेरा बीपी बढ़ गया, मेरा शुगर बढ़ गया, बस कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, शिकायत शिकायत शिकायत, क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म क्रिटिसिज्म, यही सब करते रहते हैं, और इसीलिए शायद हमारी बीमारियां बढ़ते चली जा रही है। दोस्तों, WHO ने कहा है कि 90% से ज्यादा बीमारियां साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब क्या होता है कि साइको माने मन और सोमेटिक माने शरीर, यानी बीमारी हमारे माइंड में आती है, हमारी बॉडी में आने के पहले माइंड में हमारा कचरा जमा होता है और इसीलिए बॉडी में बीमारी के रूप में वो कचरा बाहर निकलता है। मित्रों, आपको पता है आयुर्वेद में कॉन्स्टिपेशन को सबसे बड़ी बीमारी बताई गई है। हर बीमारी का मूल कारण कॉन्स्टिपेशन को बताया गया है, मलबद्धता को बताया गया है। मित्रों, जब हम कुछ भी खा लेते हैं, पी लेते हैं, लाइफस्टाइल हमारी सही नहीं रहती है, हमें पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम तरह तरह के चूरन खाते, तरह तरह की गोलियां खाते, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं। जब हमारा पेट साफ हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये मेंटल कॉन्स्टिपेशन है, ये जो इमोशनल कॉन्स्टिपेशन है, इसको कौन दूर करे? कैसे दूर होगा ये कैसे दूर होगा? क्या हमने इसके बारे में सोचा है कि जब जो मेंटल कॉन्स्टिपेशन, मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो नेगेटिव विचार दिन रात हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, जो नेगेटिव भावनाएं दिन रात हमारे अंदर चलती रहती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए? उस कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर किया जाए? जब हमारा पेट साफ नहीं होता है तो हमें इतनी तकलीफ होती है। आप सोच सकते हो जब हमारा मेंटल कॉन्स्टिपेशन होगा, जब हमारा इमोशनल कॉन्स्टिपेशन होगा तो हमें कितनी तकलीफ होगी, कितनी बीमारियां होगी, कितनी दुर्गंधी आएगी, कितनी सड़न पैदा होगी। हमारा जीवन जो है अशांत हो जाएगा, बेचैन हो जाएगा, बीमारी से पूरी तरह से जकड़ जाएगा। दोस्तों, मित्रों, दिवाली के पर्व पर हम अपने घर की सफाई तो करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मन की भी हमें सफाई करनी है? मन के आंगन में भी हमें झाड़ू लगाना है, हमें हमारे बुरी भावनाओं, नेगेटिव भावनाओं की भी सफाई करनी है, हमें अपनी भावनाओं को भी शुद्ध करनी है। क्योंकि जब तक ये नहीं करोगे
तब तक आपकी बीमारी दूर नहीं हो सकती दोस्तों। सारी बीमारियों का कारण जो रूट कॉज बताया गया है तो हमारे माइंड को ही बताया गया है, हमारे इमोशन को ही बताया गया है। इसलिए ये बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। आयुर्वेद भी यही कहता है, स्वस्थ कौन है? जिसकी आत्मा इंद्री मन प्रसन्न है वही स्वस्थ है। आयुर्वेद भी यही कहता है। इसलिए अपनी भावनाओं को स्वस्थ रखिए, अपने विचारों को स्वस्थ रखिए, अपनी ऊर्जा को स्वस्थ रखिए, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रखिए। अगर आप ऐसा कर सकोगे तो आपको समग्र आरोग्य की प्राप्ति होगी। आयुर्वेद एक ऐसी जीवन शैली है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आपको समग्र आरोग्य देती है। समग्र आरोग्य का मतलब क्या होता है? फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी कि चारों पिलर जो हैं, ये चारों पिलर आपके बैलेंस होते हैं। ये चारों पिलर पर आयुर्वेद काम करता है दोस्तों। सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए, माफ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने आपको हर्ट किया, माफी मांग लीजिए उन लोगों से जिन्हें आपने हर्ट किया है। माफी मांगना, माफी देना, इससे हमारा क्लटर दूर होता है, मेंटल क्लटर दूर होता है, इमोशनल क्लटर दूर होता है दोस्तों। हमारे दिमाग की सफाई होती है, हमारी भावनाओं की सफाई होती है। इसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा। इसके सिवा दूसरा रास्ता नहीं है। और ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम अपनी बीमारियों को हील करना चाहते हैं, बीमारियों से रोग मुक्त होना चाहते हैं, डिसीज फ्री होना चाहते हैं, तो हमें ये करना पड़ेगा। इससे कम में कोई बात बनने वाली नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद में सीजनल चर्या की बात बताई गई है कि ऋतुचर्या, कि ऋतु के हिसाब से हमें अपने भोजन लेना चाहिए, ऋतु के हिसाब से हमें अपनी जीवन शैली को रखना चाहिए दोस्तों। दिन में वेकिंग रिचुअल्स है, एक्सरसाइज कीजिए, नींद अच्छी ले लीजिए, खान पान पे ध्यान दे दीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, प्राणायाम कीजिए, धूप लीजिए। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों, हमें आरोग्य नहीं मिल सकता। हम अपने आप से क्या बोल रहे हैं, रोज क्या बोल रहे हैं, अफर्मेशन क्या कर रहे हैं, क्या आत्म सुझाव दे रहे हैं, बहुत काम करता है दोस्तों। अगर आप बीमारी की चर्चा करोगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। अगर आप स्वास्थ्य की चर्चा करोगे तो आपका हेल्थ इंप्रूव होगा दोस्तों। बीमारी आई है आपकी गलती की वजह से, आपकी सोच की वजह से, आपकी गलत भावनाओं की वजह से, आपकी गलत जीवन शैली की वजह से। यदि हम उसमें सुधार कर सकें, आज बहुत अच्छा दिन है। भगवान धन्वंतरी को याद करें, आयुर्वेद को याद करें, आयुर्वेद की जीवन शैली को समझें, आयुर्वेद को जीवन में अपनाएं, प्राकृतिक जीवन जिएं और स्वस्थ हो जाएं दोस्तों। इससे कम में बात होने वाली नहीं है दोस्तों। आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ही है और आयुर्वेद ही आपको समग्र आरोग्य दे सकता है। आप सभी को धनतेरस की, धन्वंतरी जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका दीपावली मंगलमय हो और आप सभी हृदय सदन में अंधकार तो बाहर दीप जलाना क्या, अपने भीतर ही अंधकार है लेकिन हम बाहर दीपक जलाए जा रहे हैं। इस दीपावली हम अपने अंदर के दीपक को जलाएं, अंदर से प्रकाशित हो जाएं, अंदर से हम स्वच्छ हो जाएं, अंदर से हम साफ हो जाएं। निश्चित रूप से हमारे घर में लक्ष्मी भी आएगी, आरोग्य भी आएगा, समृद्धि भी आएगी और हम खुशनुमा जिंदगी जी पाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जिससे लोगों को आयुर्वेद की जीवन शैली के बारे में पता चले और वो अपने आप को स्वस्थ रख सके। थैंक यू सो मच। और मुझे आप ये भी बताते रहिए कि अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं उस पर भी विचार करके वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।